जय गुरुदेव। स्वामी जी, अनजाने में हुई जीव हत्या का पाप कैसे क्षमा होता है? स्वामी जी ने कहा, कोई लकड़ी के अंदर कीड़ा है और जला दिया और वह मर गया तो वह आपने जान करके नहीं किया। जमीन की लिपाई करती हो बच्चियों, पोछा लगाती हो, झाड़ू लगाती हो, उसमें भी ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वह पाप लगता तो है जीव हत्या का, लेकिन वह क्षमा योग्य होता है। कैसे क्षमा होता है? जैसे कि कोई भूखा आ गया, उसको एक रोटी खिला दो, प्यासा आए तो पानी पिला दो। आप सत्संग की बात ही करो, सत्संगियों से भाव भक्ति जिससे मजबूत हो, जिससे उसके अंदर ध्यान भजन और सुमरन करने की शक्ति आ जाए, तो यह दोनों पापों से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अपने हाथ पैर से, आंख कान से जो काम करते हो वह कर्मणा पाप कहलाता है। इस कर्मणा पाप को काटने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। स्वामी जी, दुनिया के कार्यों में कामयाब होने और महापुण्य लेने का तरीका क्या है? महाराज जी ने कहा, आप एक एक आदमी 10-10 घर ले लो और उनमें जितने नामदानी है, जो नामदान भूल गए हैं, उनको याद करा दो, उनको सुमरन ध्यान और भजन सिखा दो। आप इस काम में लगो, यह बड़ा पुण्य का काम है। और जो लोग अगर यही काम कर ले गए तो ये दुनिया के काम होने में आसानी हो जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी, प्रभु की दया हो जाएगी। आप जिस काम के लिए दौड़ते हो, जो भी काम हाथ से करते हो, कामयाब नहीं होते हो, जिसमें आप अपना धन भी लगा देते हो और कामयाब नहीं होते हो, उसमें आपको कामयाबी मिलने लगेगी, उससे आपको पुण्य मिल जाता है। आप यह बात समझो कि जैसे भूखे को खिलाना पुण्य का काम होता है, उसी तरह से जीवात्मा को खिलाना यह महापुण्य का काम होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, यह मनुष्य शरीर तुम्हें भजन के लिए ही मिला है, इससे भजन करो और अपने जीवात्मा को जगाओ। आगे तकलीफ बहुत आ रही है और उसका मुकाबला भजन से ही कर सकोगे। भजन तकलीफों को गला देगा। आप लोग अपने काम में लगे रहो और जो कहता हूँ उसे करो। जो संकल्प बाबा जी का है वो सबके सामने आएगा और आपको देखने को मिलेगा। धीरज रखो, समय